आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी। साथ ही मेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जल के खाक हो गया जिसे पहन के तू मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली जिसे कैद खाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। दगाबाज कनीज, तू मेरी अनारकली नहीं, तो उसका नाम चुरा कर कैद खाने से भाग आई है। तो शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पे लगा और धुल गया। ये अल्फाज मुगले आजम के उस मशहूर किरदार के हैं जिसे दिलीप साहब ने बड़ी शाइस्तगी और खूबसूरती से सुनहले पर्दे पे नुमाया किया था। 2 रोज पहले की बात है जब हमें ये खबर मिली कि दिलीप साहब का इंतकाल हो गया। उनकी वफात गहरी उदासी और तकलीफ का सबब बनकर आई। हालांकि दिलीप साहब ने अपनी जिंदगी को बाकायदा जिया, एक लंबी जिंदगी, एक बेमिसाल जिंदगी, लेकिन उनका यूं चला जाना हम चाहने वालों पर एक आफत के मानिंद असर डाला है। उनका होना, उनकी जो मॉर्टल प्रेजेंस थी वो बहुत मायने रखती थी हम चाहने वालों के लिए। हम सभी कहीं न कहीं गमगीन हैं, दुखी हैं और मर्माहत हैं, लेकिन ये तो नियति का फैसला है। कैसे याद करूं दिलीप साहब को, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। अभी मैं कल अपने मित्र से एक बात कर रहा था। I was talking to one of my friends and he was telling that he must summarize his acting career and his cinematic brilliance in a summarized way, in a nutshell. So I had decided to make a video about Dilip Saab. But when I am making this video, then I am having a different idea. What my friend had suggested to me yesterday, it is entirely different and opposite of that idea. I am thinking that it is not a summarizing a personality like Dilip Kumar, summarizing an acting career of Dilip Kumar, summarizing a man of his stature. It is not an honest idea, and it will be a bad idea. It will be a bad thing. क्योंकि दिलीप साहब जिस हैसियत के कलाकार थे और जिस स्टेचर के इंसान थे और जिस लेवल का उनका रुतबा था, उसको समराइज करना, उसको एक जिस्ट के फॉर्म में, एक संक्षेप में
ख़त्म कर देना, उसको के बारे में सरसरी तौर पे निगाह डाल देना, ये उचित नहीं है, ये न्यायसंगत भी नहीं है। लेकिन उनके करियर को विस्तार से बताना भी बहुत आसान काम नहीं है, और उसके लिए एक वीडियो जिसकी अपनी सीमा होती है, उसमें सब कुछ समाहित कर देना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे रोचक एलिमेंट्स हैं दिलीप साहब की पर्सनालिटी में, उनके करियर में और उनकी काम करने के तरीके में, और एक पर्सनालिटी के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक शख्सियत के रूप में दुनिया के सामने वो जिस तरीके से पेश किए गए हैं या उन्होंने खुद को पेश किया है, वो अपने आप में एक नायाब एहसास है। तो उनके उस कुछ बेमिसाल उनकी कुछ बेमिसाल खासियतों पर हम बात करना चाहेंगे, और इस पे कुछ अपने मन की बात और जो हमने उन्हें देखा है उस विषय में कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे। वैसे तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक अजीम तरीन फ़नकार की जो कैफियत होती है, उसके सारे अनासिर उनके अंदर मौजूद हैं, और बहुत अलग भी रहे हैं वो। उनके एक्टिंग में मुझे एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वो है जो वो कैमरे के सामने जो उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जब वो अपीयर होते हैं, उसके बाद जो बड़े ही स्लगिश तरीके से एक्ट को परफॉर्म करते हैं, या जो स्पेस मिला हुआ होता है कैमरे के सामने, उसको वो बड़े ही एक्यूरेट तरीके से शुरू करते हैं, और उसमें एक धीमा पेस जनरेट करते हैं, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ उसी तरह की शुरुआती दौर में कुछ धीमेपन का एहसास कराती है। फिर वो उसको इलेबोरेट करते हैं, उसकी जो टोटलिटी है उसको डेवलप करते हैं, और फिर सडनली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस जनरेट करते हैं, और वो एक बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग रिदम में कन्वर्ट हो जाता है। इट विल कन्वर्ट इनटू वेरी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रीफाइंग रिदम। और उसके बाद फिर जो हम देखने वाले दर्शक होते हैं वो उसमें खो जाते हैं, वो बांध लेते हैं अपने उनका जो ऑरा है, जो स्क्रीन पे जो उनकी नायाब उपस्थिति है, वो हम दर्शकों को बांध लेती है, और हम कहीं खो से जाते हैं।
और जो अगले पल होते हैं उसके बाद के, उसमें हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, हमारा वजूद क्या है। बस उनकी जो जिस किरदार को वो हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं, वो हम उसमें खो जाते हैं और सिर्फ उसी के होकर रह जाते हैं, फिर और कुछ नहीं होता। ये जो उनका जो करिश्मा है वो बहुत अद्भुत है और प्राय हर फिल्म में, उनके हर किरदार में देखने को मिलता है। अब या तो उनकी शुरुआती फिल्मों को लीजिए, जुगनू को अगर देखें, जुगनू का जो चरित्र है, फिर एक से बढ़कर एक फिल्म है, जुगनू, अमर, देवदास। देवदास तो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मेरे ख्याल से वो उनका करियर्स बेस्ट, वैसे तो दिलीप साहब के किसी काम को बेस्ट करना या किसी को उनके खुद के काम से वो करना, ये इक्वेट करना या उसमें कंपेयर करना, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी देवदास और उसके बाद फिर एक फेहरिस्त है, एक लंबी फेहरिस्त है फिल्मों की, एक से बढ़कर एक लाजवाब और बेमिसाल फिल्में। लीडर, आज़ाद, मधुमती, फिर मुगले आज़म और उसके बाद की तमाम फिल्में, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, सब अभिनय की बुलंदियों को हम देखते। दिलीप साहब की जो अदाकारी है उसका चरमोत्कर्ष हमें दिखाई देता है। अब ये एक इत्तेफाक की बात है और बड़ी विचित्र बात है कि एक इतना महान कलाकार जिसको देख के लगता नहीं कि वो कुछ और कर सकता है, वो देख कर ही लगता है कि वो पर्दे के लिए, एक एक्टर के लिए ही वो बने थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, मुझे तो वाकई बहुत हैरानी हुई थी जब उन्होंने कहा कि मैं तो सुए इत्तेफाक एक्टर बन गया, इत्तेफाकन एक्टर बन गया, मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। और जब मैं गया, तो बड़ी लंबी कहानी है बॉम्बे टाकीज़ की, उसमें जब किसी शूटिंग को देखने गए थे या कुछ ऐसी स्थिति थी, तो वहाँ पर उनको कास्ट किया गया और उसके बाद फिर तो उनका यही कहना था कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था और मेरी कल्पना से परे था, ये मैं इसके तसव्वुर से भी बहुत दूर था कि क्या मैं कभी एक कलाकार बन पाऊँगा, वही फिल्म एक्टर बन पाऊँगा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। लेकिन डेस्टिनी का अपना एक अलग प्लान होता है और उसमें वो घुसते चले गए और तारीख में दर्ज होते चले गए। एक महान कलाकार के रूप में दुनिया के सामने है। आज उनकी वफ़ात एक गहरे सदमे का सबब है हम सभी के लिए। हम तो यही दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें जन्नत नसीब करे। और एक दिल में एक ख्वाहिश है कि, और एक खाकसार, मैं तो अपने आप को एक खाकसार समझता हूँ, एक खाकसार की ये ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त है दिलीप साहब के उस रूह से जो अपने उस नश्वर शरीर को छोड़कर चली गई है। और दरख्वास्त ये है कि वो दोबारा उसका रीइंकार्नेशन और इसी बर्रे सगीर की इसी धरती पे, इस सरजमी पे, इस हिंदुस्तान की सरजमी पे एक बार फिर से उनका पुनर्जन्म हो, रीइंकार्नेशन हो और वो कलाकार के रूप में, एक फ़नकार के रूप में आए और उसी तरीके से इस फ़नून लतीफ़े में अपने आप को मुलव्विस करें और एक फिर से एक
उनके उस एक्टिंग करियर का एक नया सिलसिला शुरू हो, जिसे हम दोबारा देखें, और न सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी उनके इस उनकी बेहतरीन अदाकारी, उनकी बेहतरीन फनकारी से रूबरू हो, और जो उनकी जो कैफियत है उससे उसकी वाबस्तगी दोबारा से बन पाए, ये हमारी तमन्ना है। देखिए, शायद कभी कभी कुछ अजीबोगरीब दरख्वास्त भी ऊपर वाला सुन लेता है, तो हमें उम्मीद तो है कि वो दोबारा आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि शुक्रिया दिलीप साहब, आपने हम दर्शकों को बेशुमार फ़िल्में दी, बेहतरीन फ़िल्में दी, खुश होने का ज़रिया दिया, और क्या कहूँ, अलविदा। लेकिन फिर दोबारा मिलने की ख्वाहिश के साथ, तस्लीम।